हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर, इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, ये रूट्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर हमें देखना है उसका एक एडवांस लेवल। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेथड देखे, जिसमें से पहला मेथड था हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हम क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे टू अलग अलग टू पार्ट्स में, और फिर उसके बाद एक कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हम बता देते कि ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। यस और नो। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी रूट्स निकालने का मेथड, जिसका नाम था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने वहाँ पर कुछ ऐसा किया जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करने से वो जो नंबर है, वो जो इक्वेशन है, वो एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। वहाँ से हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड हमने देखा यहाँ पर कि एक सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो रूट्स यहाँ पर हमारा निकल चुका है चूंकि, तो जरूरी चीज यहाँ पर यह है कि अब हमें बताना है कि रूट्स का जो ये नेचर है वो किस तरीके का नेचर है। तो जैसा कि सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी जो कि था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2b। ये था हमारा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में एक और टर्म था हमारा, जिसे हम अपना टर्म्स को डिफाइन करते थे डिस्क्रिमिनेशन से। क्या था वो, ये d था जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, जिसकी वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों, ये जो b है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी नंबर के, किसी भी रूट के नेचर के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। इस b की हेल्प से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए ये इस पर्टिकुलर का हेडिंग है। अगर ये नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखिए आप, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि रूट का जो नेचर है वो किस तरीके का होता है। तो देखिए, अगर कोई रूट हमारा रियल एक्सिस पे लाई करता है या नंबर लाइन पर लाई करता है तो उसे हम कहेंगे रियल रूट्स, और अगर कोई नंबर है जो कि रियल एक्सिस या नंबर लाइन पर लाइन नहीं करता है, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो ये जो डी की जो हम बात कर रहे हैं, ये डी जो है वो सारे रूट्स के नेचर के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो कैसे बताएगा, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा यहाँ पर केस स्टडी करनी होगी, दैट इज केस स्टडी केस 1। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमें ये चीज मान लेना है या हम निकाल के दिखा सकते हैं कि जो भी रूट्स आने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दोनों रियल रूट्स होने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगी और दोनों रूट्स जो है वो रियल होने वाले हैं, ये चीज यहाँ पर फिक्स होगी। ठीक है, तो d की वैल्यू अगर 0, देखिए a b c की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, d की वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा कि d की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाएगा कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो बोथ रूट्स, जो दो रूट्स निकलने वाले हैं, बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल रूट्स। दोनों ही रूट क्या है, हमारे रियल रूट्स हैं। समझ आ रही है बात आपको, एकदम क्लियर है ये चीज। ओके, लेकिन रियल होने के साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पर ये है कि दोनों ही रूट्स जो होने वाले हैं हमारे, वो अलग अलग होने वाले हैं, डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट्स। ठीक है बच्चों, जो रूट्स की वैल्यू होगी वो हमारी डिफरेंट होगी। समझ आ गई बात आपको, एकदम क्लियर है। यहाँ पर रूट्स जो होने वाले हैं वो हमारे डिफरेंट होने वाले हैं। अब क्या वैल्यू होने वाली है उस रूट्स की, ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, ओके,
एक वैल्यू होगी यहाँ पर हमारी अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ये हो जाएगी मेरी एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू मेरी हो जाएगी बीटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ अंडर रूट अपॉन डी डिवाइड बाई 2a। ये हो जाने वाली है मेरी दो अलग अलग रूट्स की दो अलग अलग वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, जिससे हम बता सकते हैं कि यस दोनों की रूट्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं केस 2 की तरफ, देखते हैं केस 2 हमारा क्या होगा। केस 2 जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तो यहाँ पर फिर से मुझे प्रीवियस स्लाइड में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर d की वैल्यू जो हमारा माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसमें अगर d की वैल्यू को मैं 0 पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन, जल्दी बताइए। चलिए यस, तो देख सकते हैं d की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये वाला पूरा टर्म जो है, देखिए ये वाला पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो आखिरी में जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है यहाँ पर, यस माइनस बी डिवाइड बाई 2a, यही बचेगा। तो d की वैल्यू 0 आएगी तो हमारे पास x की जो वैल्यू होने वाली है माइनस बी डिवाइड बाई 2a, दोनों ही रूट्स की वैल्यू इक्वल होने वाली है और दोनों की वैल्यू रियल होने वाली है। रियल ही रहेंगी लेकिन वो दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ आ गई बात यहाँ पर आपको कि d की वैल्यू से कितना ज़्यादा डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल हम यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपको बना कर दे रहे हैं। d की वैल्यू जब ग्रेटर लेस देन 0 है, d की वैल्यू लेस देन 0 आने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो दोनों ही रूट्स जो है वो हमारे जो हमारे रूट्स हैं वो दोनों नॉन रियल रूट्स होने वाले हैं। बोथ रूट्स आर नॉन रियल। देखिए नॉन रियल नंबर का आपको यहां पर जो है रूट्स लिखना था मुझे, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन रियल रूट्स जो है इनका जो प्लेसमेंट है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पर अगर मुझे बताना है कि भाई ये रूट्स जो है वो मेरे नॉन रियल रूट्स है, तो नंबर जो है वो कहीं पर, ये मेरा नंबर लाइन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, और ये जो है मेरी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये रियल एक्सिस हो जाएगी। तो इसको हम आर से बता देते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इस तरीके से नंबर प्लेस होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर कोई नंबर है, जैसे कि अगर आपको बताया जाए यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर नंबर प्लेन में कोई नंबर्स आते हैं, यहाँ पर अगर कोई नंबर आता है, यहाँ पर अगर कोई नंबर आता है, इन सारे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन रियल नंबर्स, जिसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट्स भी होते हैं। उन नंबर्स को बेसिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए 3 + i 4। तो यहाँ पर वो नंबर्स को हम बता सकेंगे। इन और नंबर्स को अगर डिटेल में हमें पढ़ना है तो ये हमें इस क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस में जैसे कि 11th क्लास में हम इस नंबर्स के बारे में मोर डिटेल्स में जाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर बता देना है, अगर आपकी d की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो आपको यहाँ पर क्लियर कट मेंशन कर देना है कि यस द वैल्यू ऑफ द रूट्स आर नॉन रियल रूट्स। जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो नॉन रियल आएगी, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जितनी हमें ज़रूरत है वो ये है कि भाई हमें बता देना d की वैल्यू से कि रूट्स नॉन रियल हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ क्लियर है? तो इतना पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।